सो हे गाइस, मैं हूं सरवन चौपाल। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के बारे में। क्या अभिजीत दीपके को बीजेपी ज्वाइन करने के लिए धमकाया जा रहा है? गाइस ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। जब रिपोर्टर्स उनसे सवाल पूछा क्या बीजेपी की तरफ से आपको ऑफर्स आ रहे हैं, तो अभिजीत दीपके की तरफ से ये रिप्लाई आया था कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, अच्छा होगा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए। मुझे तो यह सुनकर शर्म आती है कि इतने बड़े प्रधानमंत्री, इतने बड़े अमित शाह, उनके पोते की उम्र का हूं मैं, और इस तरीके से धमकियां देते हैं। मतलब क्या फायदा इतने बड़े नेता होने का, बच्चों को ऐसे बोल रहे हो। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं समय रैना के बारे में। गाइस समय रैना का इंडियाज गॉट टैलेंट एपिसोड 4 आने वाली है। उन्होंने अपना इंस्टाग्राम पर ये वाला स्टोरी लगाया, इंडियाज गॉट टैलेंट एपिसोड 4 संडे 12 PM नेटफ्लिक्स एंड यूट्यूब दोनों पे आने वाली है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रुचिका सिंह के बारे में। क्या रुचिका सिंह को पीएम मोदी को गाली देना भारी पड़ गया? गाइस रुचिका 23 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में गई थी। वहीं से उनका ये वाला क्लिप वायरल जाने लगा, जहां पर वो पीएम मोदी को प्रोटेस्ट के दौरान ही गाली देती है। इसके बाद वहां के लोकल पुलिस उनके खिलाफ एक्शन लेती है और FIR भी करते हैं। गाइस इन सभी चीजों को एड्रेस करते हुए अभिजीत दीपके की तरफ से ये स्टेटमेंट आया। मैंने अभी देखा कि एक लड़की के ऊपर गाली देने के लिए केस किया गया है। तो एक बात तो ये है कि अगर आप केस कर रहे हो गाली देने के लिए, तो उन बीजेपी के IT सेल पर कब केस किए जाएंगे जो इतने सालों से लड़कियों को गंदी गंदी गालियां ऑनलाइन दे रहे थे? क्या क्या शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहे थे वो लड़कियों के लिए, कहीं से भी वो इज्जत नहीं कर रहे थे लड़कियों की। और वो लोग प्राउडली अपने बायो में लिखते थे फॉलोड बाय PM मोदी। ऐसे लोगों ने लड़कियों को गंदी गंदी गालियां दी है, उनके ऊपर केस कब होंगे? और बात बस बीजेपी IT सेल तक नहीं है। इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है रमेश बिधुड़ी जी, उन्होंने किन शब्दों का इस्तेमाल किया था एक फेलो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए सबको याद है। यूपी के जो CM है योगी आदित्यनाथ, उनका एक वीडियो भी आया था जहां पर जो NIA का कैमरा पर्सन था उसके लिए भी उन्होंने गालियां दी थी। तो ये क्या चल रहा है? इस देश में दो कानून चल रहे हैं क्या? यूथ के लिए एक अलग कानून है और बीजेपी और उनके नेताओं के लिए अलग कानून है। और गाली देना कोई अपराध नहीं है। गाली देना इज नॉट अ क्राइम। अगर कोई गाली देता है वो बुरा हो सकता है, वो बुरी बात हो सकती है, तो उसको आप समझाइए, उसको आप कहिए कि गाली मत दो। लेकिन केस किस बात पर किया जा रहा है? अगर गाली देने पर केस करना पड़े तो सबसे ज्यादा केसेस जो होंगे वो बीजेपी IT सेल पर होंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा औरतों को गंदी गंदी गालियां उन्होंने। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रिगर्ड इंसान के बारे में। तो गाइस ट्रिगर्ड इंसान 50 आवर लगातार स्ट्रीम करने वाले हैं असम फ्लड्स के लिए, डोनेशन रेज के लिए। गाइस वो अपने इंस्टाग्राम पर ये स्टोरी लगाए थे जिसमें वो बताए कि 50 आवर्स नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग चलेगा और स्ट्रीम के हर घंटे पे वो डोनेट कलेक्ट करेगा फ्लड रिलीफ फंड्स के लिए। गाइस आप लोग ज्वाइन जरूर करना और सपोर्ट करना। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं कैरी मिनाटी एंड आर्यन केल्विन के बारे में। तो आखिर कैरी मिनाटी और आर्यन केल्विन को कंपेयर क्यों कर रहे हैं? गाइस कैरी मिनाटी ने आसाम फ्लड्स के लिए कुल 13 लाख रुपए रेज किया था। आर्यन केल्विन ने भी आसाम फ्लड्स के लिए फंड रेजर स्टार्ट किए थे एंड वो 19 लाख से भी ज्यादा रेज किए। तो कुछ लोग बोलने लगे कि देखो कैरी मिनाटी से भी ज्यादा पैसे रेज कर दिए, बट आर्यन केल्विन इन सब चीजों पे रिएक्ट करते हुए कहे कि प्लीज आप लोग कंपेयर मत करो, कैरी भाई ने भी बहुत अच्छा काम किया है, लव यू। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।